हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट पे। तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है एक बेहतरीन क्लास के अंदर। तो आज हम राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित एक इम्पोर्टेंट क्लास है वो करने वाले हैं। तो उसमें हमने टॉपिक रखा है राजस्थान के मेले एवं त्योहार। तो आज के बाद अगर ये क्लास लेते हो आप, तो आज के बाद आप ये जो मेलों से क्वेश्चन आते हैं वो गलत होने के चांस न के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही अच्छे से बताया गया है सबको कि कौन कौन सा मेला कब आयोजित किया जाता है, कहाँ आयोजित किया जाता है, कौन से पशु मेले हैं, कौन से धार्मिक मेले हैं, और इन सभी के बारे में एकदम अच्छे से डिटेल से बताया गया है। क्लास को आप पूरा जरूर देखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आपको क्लास कैसी लगती है अच्छा सा कमेंट करके जाइए और क्लास को लाइक भी करें। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कि जो राज्य के कौन से पशु मेले हैं, कौन कौन से पशु मेले हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला कौन सा है? श्री बलदेव पशु मेला। जो श्री बलदेव पशु मेला है वो कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कहाँ आयोजित किया जाता है? मेरता सिटी नागौर के अंदर ये आयोजित किया जाता है। तो श्री बलदेव पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? मेरता सिटी नागौर में ये आयोजित किया जाता है। और इस मेले का जो आयोजन है वो कब किया जाता है? चैत्र मास में किया जाता है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये नागौरी नस्ल के लिए प्रसिद्ध एक मेला है। तो जो कौन सा बलदेव श्री बलदेव पशु मेला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? नागौरी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? नागौरी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ आयोजित किया जाता है? मेरता सिटी नागौर के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। और कब? चैत्र मास में इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट, वीर श्री, दो नंबर कौन सा है? श्री वीर तेजाजी पशु मेला। तो वीर तेजाजी पशु मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? पर्वतसर नागौर में इसका आयोजन किया जाता है। और इसका आयोजन है वो कब किया जाता है? श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक यह इसका आयोजन है वो किया जाता है। और इस मेले में राज्य को क्या सर्वाधिक आय प्राप्त होती है? तो राज्य सरकार को सर्वाधिक आय कहां से प्राप्त होती है? श्री वीर तेजाजी पशु मेले से प्राप्त होती है। और इसका आयोजन वो कहाँ किया जाता है? पर्वतसर नागौर में इसका आयोजन किया जाता है। 3 नंबर कौन सा है? रामदेव पशु मेला। तो रामदेव पशु मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? मानासर नागौर में आयोजित की होता है ये। तो इस मेले का आयोजन कब किया जाता है? मार्गशीर्ष माह में इसका आयोजन किया जाता है। और इस मेले में किसकी नागौरी किस्म के बैलों की सर्वाधिक बिक्री होती है? तो नागौरी किस्म के बैलों की सर्वाधिक बिक्री कौन से मेले के अंदर होती है? रामदेव पशु मेले के अंदर होती है। और इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? मानासर नागौर में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, 4 नंबर कौन सा है? गोमती सागर पशु मेला। तो गोमती सागर पशु मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? झालरापाटन झालावाड़ में इसका आयोजन किया जाता है। और इस मेले का आयोजन कब किया जाता है? बैसाख माह में इसका आयोजन है वो किया जाता है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये मालवी नस्ल से संबंधित है। और यह कौन सा? यह पशु मेला हड़ौती अंचल का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो हड़ौती अंचल का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा हो जाएगा? गोमती सागर पशु मेला, जिसका आयोजन है वो झालरापाटन झालावाड़ के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। 5 नंबर कौन सा है? चंद्रभागा पशु मेला। तो चंद्रभागा पशु मेले है उसका आयोजन कहाँ किया जाता है? झालरापाटन झालावाड़ में भी इसका ही आयोजन होता है। गोमती सागर पशु मेले का जहाँ आयोजन होता है वहीं किसका? चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन होता है। कहाँ? झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। और कब किया जाता है? कार्तिक माह में इसका आयोजन है वो किया जाता है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी मालवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, पुष्कर पशु मेला। तो पुष्कर पशु मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? इसका आयोजन है वो पुष्कर अजमेर में आयोजित है वो किसका आयोजन किया जाता है। और पुष्कर मेला कब? कार्तिक माह में इसका आयोजन होता है। तो पुष्कर मेले का कब आयोजन होता है? कार्तिक माह में इसका आयोजन किया जाता है। और यह कहाँ? पुष्कर अजमेर में आयोजित किया जाता है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? ये गिर नस्ल से संबंधित है। तो गिर नस्ल से कौन सा मेला संबंधित हो जाएगा? पुष्कर। पुष्कर कहाँ? पुष्कर पुष्कर पशु मेला अजमेर वाला। और 6-7 नंबर कौन सा हो जाएगा? गोगामेडी पशु मेला। तो गोगामेडी पशु मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? इसका नौर हनुमानगढ़ के अंदर इसका आयोजन है वो किया जाता है। और इस मेले का आयोजन कब किया जाता है? भाद्रपद माह में इसका आयोजन होता है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? हरियाणी नस्ल के लिए प्रसिद्ध एक मेला है। और यह राजस्थान का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला है। तो राजस्थान का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला कौन सा हो जाएगा? गोगामेडी पशु मेला, जिसका आयोजन है वो कहाँ किया जाता है? नौर हनुमानगढ़ में इसका आयोजन किया जाता है। और यह हरियाणवी नस्ल से संबंधित मेला है। नेक्स्ट, शिवरात्रि पशु मेला। शिवरात्रि पशु मेला का आयोजन है वो कहाँ किया जाता है? करौली में इसका आयोजन किया जाता है। और कब किया जाता है इसका आयोजन? फाल्गुन माह के अंदर इसका आयोजन है वो किया जाता है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हरियाणी नस्ल के लिए से ये हरियाणी नस्ल से ये संबंधित है। और शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? करौली में इसका आयोजन किया जाता है। और कब किया जाता है? फाल्गुन मास के अंदर इसका आयोजन है वो किया जाता है। नेक्स्ट, 9 नंबर कौन सा है? जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला। तो जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? ये जो है किससे संबंधित है? ये हरियाणी नस्ल से संबंधित है। और इस जो है उसका आयोजन कब किया जाता है? आश्विन मास में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट,
श्री मल्लीनाथ पशु मेला, तो श्री मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में इसका आयोजन है वो किया जाता है। और ये इसका आयोजन है वो कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 से तक है, 1 महीने तक इस मेले का है वो आयोजन है वो किया जाता है। और कौन सी नदी के तट पर जो मल्लीनाथ पशु मेला है वो कौन सी नदी के तट पर लगता है? लूनी नदी के तट पर इसका है जो आयोजन है वो किया जाता है। और इस मेले में मुख्यतः कौन सी थार पारकर व कांकरेज नस्ल की बिक्री होती है? तो थार पारकर और कांकरेज नस्ल की बिक्री सर्वाधिक कहाँ होती है? श्री मल्लीनाथ पशु मेला, जिसका आयोजन वो तिलवाड़ा बाड़मेर में इसका आयोजन किया जाता है। और यह कौन सी विदेशी, यह देसी महीनों के अनुसार सबसे पहले आने वाला पशु मेला है। तो ये कौन से हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये सबसे पहले आने वाला कौन सा मेला हो जाएगा? नेक्स्ट, बहरोड पशु मेला। बहरोड पशु मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? अलवर में इसका आयोजन किया जाता है। अलवर कौन से स्थान पे? बहरोड स्थान के ऊपर इसका आयोजन किया जाता है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? मुर्रा भैंस का व्यापार यहाँ सर्वाधिक होता है। तो मुर्रा भैंस का व्यापार कहाँ होता है? बहरोड पशु मेला अलवर के अंदर होता है। नेक्स्ट है बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला। तो बाबा रघुनाथपुरी पशु मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? सांचौर में इसका आयोजन किया जाता है। कौन से जिले में? जालौर जिले के अंदर इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट है सेवड़िया पशु मेला। सेवड़िया पशु मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? रानीवाड़ा जालौर में इसका आयोजन है वो किया जाता है। और ये रानीवाड़ा राज्य की सबसे बड़ी दूध डेयरी है। तो राज्य की सबसे बड़ी दूध डेयरी कहाँ स्थित है? रानीवाड़ा जालौर के अंदर स्थित है। और सेवड़िया पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? रानीवाड़ा जालौर में इसका आयोजन है वो किया जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान के लोक मेले। राजस्थान के लोक मेले कौन कौन से हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। पहले हमने पशु मेलों के बारे में पढ़ा, अब हम किसके? लोक मेलों के बारे में पढ़ेंगे। तो 1 नंबर पर कौन सा है? विनेश्वर धाम मेला। तो विनेश्वर धाम मेले का आयोजन है वो कहाँ किया जाता है? डूंगरपुर जिले के अंदर है इसका आयोजन किया जाता है। तो कौन सी नदियों के संगम पर होता है? ये सोम माही व जाखम नदियों के संगम पर यह मेला भरता है। कौन कौन सी नदी? सोम माही व जाखम नदियों के संगम पर यह मेला भरता है। और इस मेले का आयोजन है वो कब किया जाता है? माघ पूर्णिमा को ये मेला है वो भरता है। कब? माघ पूर्णिमा को मेला भरता है। और इस मेले को बागड़ का पुष्कर व आदिवासियों का मेला भी कहा जाता है। तो बागड़ का पुष्कर कौन से मेले को कहा जाता है? विनेश्वर धाम को कहा जाता है। और आदिवासियों का मेला भी इसे ही कहते हैं। और प्राचीन शिवलिंग स्थित है। प्राचीनतम शिवलिंग है वो कहाँ स्थित है? विनेश्वर धाम में स्थित है। संत मावजी को विनेश्वर धाम का जो संत माऊ जी है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? विनेश्वर धाम के अंदर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट, घोटिया अम्बा मेला। तो घोटिया अम्बा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बांसवाड़ा में है उसका वो आयोजन किया जाता है। ये मेला कब है? चैत्र अमावस्या को भरता है। तो घोटिया अम्बा मेला कब भरता है? चैत्र अमावस्या को यह भरता है। और इस मेले को क्या? भीलों का कुंभ कहा जाता है। तो भीलों का कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है? घोटिया अम्बा मेले को क्या भीलों का कुंभ कहा जाता है। नेक्स्ट है भूरिया बाबा या गौतमेश्वर मेला। अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। और यह मेला कब है? बैसाख पूर्णिमा को भरता है। तो भूरिया बाबा या फिर गौतमेश्वर मेले का आयोजन कब किया जाता है? वैशाख पूर्णिमा को ये मेला भरता है। और इस मेले को मीणा जनजाति का कुंभ कहा जाता है। तो मीणा जनजाति का कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है? भूरिया बाबा या गौतमेश्वर मेले को कहा जाता है, जिसका आयोजन वो अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, चौथ माता का मेला। तो चौथ माता का मेला या फिर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर इसका आयोजन होता है। तो ये मेला कब है? माघ कृष्ण चतुर्थी को भरता है। तो चौथ से माता का मेला है वो कब भरता है? माघ कृष्ण चतुर्थी को ये भरता है। और कहाँ? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में इसका आयोजन होता है। और इस मेले को कंजर जनजाति का कुंभ कहा जाता है। तो कंजर जनजाति का कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है? चौथ माता का मेले को कहा जाता है। और मीणा जनजाति का कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है? भूरिया बाबा या गौतमेश्वर मेले को कहा जाता है। और भीलों का कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है? घोटिया अम्बा मेला जो बांसवाड़ा के अंदर आयोजित होता है उसको क्या कहते हैं? भीलों का कुंभ कहते हैं। नेक्स्ट, गौर का मेला। जो गौर का मेला है उसका आयोजन कहाँ किया जाता है? सिरोही जिले के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। और ये मेला कब भरता है? बैसाख पूर्णिमा को ये मेला भरता है। और इस मेले को ग्रास्य जनजाति का कुंभ कहा जाता है। तो ग्रास्य जनजाति का कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है? गौर मेले को कहा जाता है। 6 नंबर कौन सा? सीताबाड़ी का मेला। जो सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजन किया जाता है? केलवाड़ा 12 के अंदर इसका आयोजन होता है। और ये मेला कब है? ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है। तो सीताबाड़ी का मेले कब भरता है? ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है। और ये कौन से स्थान पर? केलवाड़ा 12 में इसका आयोजन किया जाता है। और इस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। तो सहरिया जनजाति का कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है? सीताबाड़ी मेले को क्या कहते हैं? सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। हड़ौती का अंचल का सबसे बड़ा मेला कौन सा हो जाएगा? सीताबाड़ी का मेला हो जाएगा। नेक्स्ट, पुष्कर मेला। तो पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ होता है? पुष्कर अजमेर के अंदर इसका आयोजन है वो किया जाता है। और इस मेले का कब है? ये मेला भरता कब है? कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। तो पुष्कर मेला कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। और मेवाड़ा का सबसे बड़ा कौन सा क्या हो जाएगा? मेला
हो जाएगा। तो मेरवाड़ा का सबसे बड़ा मेला कौन सा हो जाएगा? पुष्कर मेला हो जाएगा। इस मेले के साथ-साथ पशु मेले का भी आयोजन होता है, जिसे गिर नस्ल का व्यापार होता है। तो गिर नस्ल का व्यापार कौन से मेले में होता है? पुष्कर के अंदर जो पशु मेला लगता है उसमें होता है, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। तो पुष्कर मेला कौन सा हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला हो जाएगा। और इस मेले को तीर्थों का मामा कहा जाता है। तो तीर्थों का मामा कौन से मेले को कहा जाता है? पुष्कर को कहा जाता है। और ये राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। नेक्स्ट, कपिल मुनि का मेला। तो कपिल मुनि का मेला कहाँ आयोजित आयोजित होता है? कोलायत बीकानेर के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। और कब किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला बढ़ता है। तो कपिल मुनि का मेला कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला बढ़ता है। और कहाँ? कोलायत बीकानेर के अंदर। और इस मेले का मुख्य आकर्षक क्या है? कोलायत झील पर दीपदान क्या इसका मुख्य आकर्षक है। और कपिल मुनि साक्य दर्शन के प्रणेता थे। तो कपिल मुनि किसके? साक्य दर्शन के क्या थे? प्रणेता थे। और जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा हो जाएगा? कपिल मुनि का मेला, जिसका आयोजन है वो कोलायत बीकानेर के अंदर इसका आयोजन है वो किया जाता है। नेक्स्ट, सावा का मेला, जो कहाँ? चूरू जिले के अंदर इसका है वो आयोजन किया जाता है। और यह मेला कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। तो सावा का मेला कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। और ये क्या है? सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला है। तो सिख धर्म का सबसे बड़े मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? सावा का मेले कहाँ? चूरू के अंदर इसका आयोजन है वो किया जाता है, जो सबसे बड़ा सिख धर्म का मेला है। नेक्स्ट, चंद्रभागा मेला। तो चंद्रभागा मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? झालावाड़ के अंदर इसका आयोजन है वो किया जाता है। और कब किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला भरता है। और इस मेले में चंद्रभागा नदी पर बने शिवालय में पूजन होता है। तो कहाँ पूजन होता है? चंद्रभागा नदी पर बने शिवालय में क्या होता है? पूजन होता है। और झालरापाटन को क्या घंटियों का शहर भी कहा जाता है। तो घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? झालरापाटन को कहा जाता है। और इस मेले के साथ साथ एक पशु मेले का भी आयोजन होता है, जिसमें मुख्य रूप से क्या? मालवी नस्ल के पशुओं का व्यापार होता है। तो मालवी नस्ल के पशुओं का व्यापार कौन से मेले के अंदर होता है? चंद्रभागा पशु मेले के अंदर, जिसका आयोजन वो झालरापाटन के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, भर्तरी का मेला। तो भर्तरी का मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? अलवर के अंदर इसका आयोजन है वो होता है। और ये कब होता है? ये भाद्र शुक्ल अष्टमी को ये मेला भरता है। कब? भाद्र शुक्ल अष्टमी को ये मेला भरता है। और इसका आयोजन नाथ संप्रदाय के साधु भर्तृ की तपोभूमि पर होता है। तो नाथ संप्रदाय के साधु कौन थे? भर्तृ, उनकी तपोभूमि पर इसका आयोजन होता है। और भर्तृ की तपोभूमि को कनफेड़ नाथों की तीर्थ स्थली कहा जाता है। और यह मत्स्य क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। तो मत्स्य क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला कौन सा हो जाएगा? भर्तृ का मेला, जिसका आयोजन वो कहाँ? अलवर में होता है। और ये मेला कब भरता है? भाद्र शुक्ल अष्टमी को ये मेला भरता है। और इस मेले को क्या कहते हैं? भर्तृ की तपोभूमि को क्या कहते हैं? कनफड़ीनाथों की तीर्थस्थली कहा जाता है। नेक्स्ट, रामदेव मेला। रामदेव मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? रामदेवरा जैसलमेर के अंदर इसका आयोजन है वो किया जाता है। और यह मेला रामदेवरा रोनेचा पोखरण में आयोजित होता है। और इस मेले का प्रमुख आकर्षक कौन सा है? 13 ताली नृत्य है, जिसे कमर संप्रदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और यह सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। तो सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कौन सा हो जाएगा? रामदेव मेला, जिसका आयोजन वो कहाँ किया जाता है? रामदेव जैसलमेर के अंदर इसका आयोजन है वो किया जाता है। और 13 ताल नृत्य उत्पत्ति स्थल कहाँ है? पादरला गांव कहाँ? पाली से है वो कौन सा? 13 ताल नृत्य की उत्पत्ति हुई है। तो रामदेव पशु मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? रोनेचा पोखरण में इसका आयोजन होता है। और इस मेले का मुख्य आकर्षक क्या है? 13 ताली नृत्य, जिसे कौन करते हैं? कमर संप्रदाय की महिलाओं द्वारा यह किया जाता है। और यह मेला कौन सा? सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। नेक्स्ट, बीजासनी माता का मेला। बीजासनी माता का मेला कहाँ होता है? लालसोट दौसा के अंदर ये मेला भरता है। और इस मेले को आयोजन कब किया जाता है? चैत्र पूर्णिमा को यह मेला भरता है। कब भरता है? चैत्र पूर्णिमा को भरता है। नेक्स्ट, कजली तीज का मेला। तो कजली तीज का मेला कहाँ? बूंदी के अंदर भरता है। और यह मेला कब? भाद्र कृष्ण तृतीया को भरता है। तो कजली तीज कब है? भाद्र कृष्ण तृतीया को भरता है। और कहाँ? बूंदी के अंदर। और बूंदी की कजली तीज क्या है? प्रसिद्ध है। मचकुंड तीर्थ मेला। मचकुंड तीर्थ मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? धौलपुर जिले के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। और यह मेला अश्विन शुक्ल पंचमी को भरता है। और इस मेले को तीर्थों का भांजा कहते हैं। तो तीर्थों का भांजा कौन से मेले को कहते हैं? मचकुंड तीर्थ को कहा जाता है। नेक्स्ट, वीरपुरी का मेला। तो वीरपुरी का मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? मंडोर जोधपुर में इसका आयोजन है वो किया जाता है। और यह मेला क्या? श्रावण कृष्ण पंचमी को भरता है। और श्रावण कृष्ण पंचमी को क्या कहते हैं? नाग पंचमी भी कहते हैं। तो श्रावण कृष्ण पंचमी को क्या कहते हैं? नाग पंचमी कहते हैं। और इस मेले का आयोजन है वो वीरपुरी मेले का आयोजन कब किया जाता है? श्रावण कृष्ण पंचमी को किया जाता है। और कहाँ? मंडोर जोधपुर के अंदर इसका आयोजन है वो होता है। नेक्स्ट, लोटिया का मेला। तो लोटियों का मेले का आयोजन कहाँ होता है? मंडोर जोधपुर में इसका आयोजन है वो किया जाता है। और ये मेला क्या? श्रावण शुक्ल पंचमी को भरता है। ढोल मेला। तो ढोल मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? 12 जिले के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। और यह मेला भाद्र शुक्ल एकादशी को भरता है। और इस मेले को श्री जी का मेला भी कहते हैं। तो ढोल मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? 12 जिले के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। और इस मेले का आयोजन कब होता है? भाद्र शुक्ल एकादशी को यह मेला भरता है।
नेक्स्ट है फूलडोल मेला। फूलडोल मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर इसका आयोजन है वो किया जाता है। और यह मेला कब है? चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचम तक बढ़ता है। तो फूलडोल मेला कहाँ? शाहपुरा भीलवाड़ा में इसका आयोजन किया जाता है। ये कब से कब तक बढ़ता है? यह चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी तक इसका ये मेला आयोजन होता है। नेक्स्ट है अन्नकूट मेला। तो अन्नकूट मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर इसका आयोजन है वो किया जाता है। और यह मेला कब? कार्तिक शुक्ल एकम को बढ़ता है। तो अन्नकूट मेला कब बढ़ता है? कार्तिक शुक्ल एकम को यह मेला बढ़ता है। और अन्नकूट मेला गोवर्धन मेले के नाम से भी जाना जाता है। तो अन्नकूट मेले का एक अन्य नाम क्या है? गोवर्धन मेला के नाम से भी इसे जानते हैं। और इसका आयोजन है वो कब किया जाता है? कार्तिक शुक्ल एकम को इसका आयोजन किया जाता है। और कहाँ आयोजन किया जाता है? नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर इसका आयोजन है वो किया जाता है। नेक्स्ट भोजन थाली परिक्रमा मेला। तो भोजन थाली परिक्रमा मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? कामा भरतपुर के अंदर इसका आयोजन है वो किया जाता है। और यह मेला कब है? भाद्र शुक्ल दूज को बढ़ता है। तो भोजन थाली परिक्रमा मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? कामा भरतपुर के अंदर। नेक्स्ट है श्री महावीर जी मेला। तो श्री महावीर जी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? चंदनपुर कहाँ? करौली के अंदर इसका आयोजन होता है। और इस मेले कब से कब तक होता है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से बैसाख कृष्ण दूज तक ये मेला है वो बढ़ता है। और ये क्या? जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला है। तो कौन सा? श्री महावीर जी का मेला है वो जैन धर्म का क्या है? सबसे बड़ा मेला है। मेले के दौरान क्या? जी जितेंद्र, मेले के दौरान जिनेन्द्र रथ यात्रा आकर्षक का क्या है? मुख्य केंद्र है। नेक्स्ट ऋषभ देव जी का मेला। तो ऋषभ देव जी का मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? दुलेव उदयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। और कब आयोजन कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र कृष्ण अष्टमी को इसका आयोजन है वो किया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को क्या बोलते हैं? शीतलाष्टमी भी बोलते हैं। और इसे क्या? केसरिया जी, आदिनाथ जी, दुल्हेव जी तथा कल्ला जी आदि नामों से इसे जानते हैं। तो इसके अन्य नाम क्या हो जाएंगे? केसरिया जी, आदिनाथ जी, दुल्हेव जी और कल्ला जी। ये किसके अन्य नाम है? ऋषभ देव जी मेले के अन्य नाम है। तो ऋषभ देव जी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? दुल्हेव उदयपुर के अंदर इसका आयोजन है वो किया जाता है। और कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट है चंद्र प्रभु का मेला। तो चंद्र प्रभु मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तिजारा अलवर के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। और ये कब है? मेला फागुन शुक्ल सप्तमी को यह बढ़ता है। तो अभी तो ये तिजारा कौन से? केरथल तिजारा एक अलग राज्य वो जिला है वो बन गया है। इस मेले का फागुन शुक्ल सप्तमी को आयोजन वो किया जाता है चंद्र प्रभु मेले का। और ये क्या? जैन धर्म का एक मेला है। तो चंद्र प्रभु मेला कौन सा है? कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म का एक मेला है। नेक्स्ट बाड़ा पहपुरा का मेला। तो बाड़ा पहपुरा का मेले का आयोजन कहाँ? जयपुर के अंदर किया जाता है। और एक किसका? जैन धर्म का एक मेला है। रंगीन फुहारों का मेला। तो इसका कहाँ? ढींग जिले के अंदर आयोजन है वो किया जाता है। और यह मेला कब? फागुन पूर्णिमा को बढ़ता है। तो रंगीन फुहारों का मेला कहाँ? ढींग के अंदर आयोजन किया जाता है। और ये कब आयोजन? इसका आयोजन वो कब किया जाता है? फागुन पूर्णिमा को आयोजन वो किया जाता है। नेक्स्ट डाडा पंपा राम का मेला। विजयनगर श्री गंगानगर के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। और यह मेला कब? फागुन माह के अंदर बढ़ता है। नेक्स्ट बूढ़ा जोहड़ का मेला। तो बूढ़ा जोहड़ का मेला कहाँ? डावला रायसिंह नगर श्री गंगानगर के अंदर बढ़ता है। तो बूढ़ा जोहड़ का मेला कहाँ बढ़ता है? डावला रायसिंह नगर श्री गंगानगर के अंदर इसका आयोजन वो होता है। नेक्स्ट वृक्ष मेला। तो वृक्ष मेला कहाँ? खिजड़ली जोधपुर के अंदर इसका आयोजन होता है। और यह मेला कब है? भाद्र शुक्ल दशमी को बढ़ता है। तो वृक्ष मेले का आयोजन कब होता है? भाद्र शुक्ल दशमी को बढ़ता है। और भारत का एकमात्र वृक्ष मेला है। तो भारत का एकमात्र वृक्ष मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? खिजड़ली जोधपुर के अंदर इसका आयोजन होता है। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। डिग्गी कल्याण जी का मेला। तो डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजन होता है? टोंक जिले के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। और कल्याण जी विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। तो कल्याण जी किसके? विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। और कल्याण जी का मेला कब? श्रावण अमावस्या व बैसाख में बढ़ता है। तो डिग्गी कल्याण जी का मेला कब बढ़ता है? श्रावण अमावस्या व बैसाख में बढ़ता है। और इसका आयोजन वो कहाँ? टोंक के अंदर किया जाता है। और जो कल्याण जी है उसे क्या? विष्णु के अवतार माने जाते हैं। नेक्स्ट गलता तीर्थ का मेला। तो गलता तीर्थ का मेले का आयोजन कहाँ? जयपुर के अंदर किया जाता है। और यह मेला क्या? मार्गशीर्ष एकम या कृष्ण पक्ष को बढ़ता है। और रामानुजन संप्रदाय की प्रधान पीठ गलता जयपुर के अंदर स्थित है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है कि रामानुजन संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? गलता जी जयपुर जयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट माता कुंडलिनी का मेला। तो माता कुंडलिनी का मेला का आयोजन कहाँ? चित्तौड़गढ़ के अंदर इसका आयोजन है वो किया जाता है। कौन से जिले के अंदर? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। और यह मेला का चित्तौड़गढ़ के रासिम नामक स्थान पर बढ़ता है। तो चित्तौड़गढ़ के कौन से स्थान पर? रासिम नामक स्थान पर बढ़ता है। और मातृकुंडिया स्थान को राजस्थान का क्या? हरिद्वार कहा जाता है। तो राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? मातृकुंडिया स्थान को क्या कहते हैं? राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। ये भी ध्यान में रखना। और आपको ये क्लास कैसी लगी? एक अच्छा सा कमेंट करिए और क्लास को लाइक करिए और
चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही क्लास नेक्स्ट जो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और यहाँ तक आए तो क्लास को पूरा जरूर देखें और अपने सभी दोस्तों तक क्लास को शेयर करें। नेक्स्ट है गणगौर मेला। तो गणगौर मेले का आयोजन कहाँ, जयपुर जिले के अंदर किया जाता है और कब है यह मेला, चैत्र शुक्ल तृतीया को बढ़ता है। तो गणगौर का कब है, चैत्र शुक्ल तृतीया को यह मेला बढ़ता है और जयपुर का गणगौर मेला क्या है, प्रसिद्ध है। और बिना इसर की गौर जैसलमेर की प्रसिद्ध है, यह भी ध्यान रखना कि बिना इसर की गौर है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये कहाँ की है, जैसलमेर की प्रसिद्ध है। जैसलमेर में गणगौर की सवारी चैत्र शुक्ल चतुर्थी को निकाली जाती है, यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रानी सती का मेला। तो रानी सती का मेला वो कहाँ, झुंझुनू जिले के अंदर है, इसका आयोजन वो किया जाता है। तो रानी सती का मेला कहाँ बढ़ता है, झुंझुनू जिले के अंदर बढ़ता है। तो ये मेला कब बढ़ता है, भाद्रपद अमावस्या को बढ़ता है। तो कब है, भाद्रपद अमावस्या को कौन सा, रानी सती जी का मेला बढ़ता है। और इस मेले पर क्या, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 के तहत सन 1988 को रोक लगा दी गई थी। तो इस मेले पर सती प्रथा निवारण अधिनियम कब 1987 में के तहत 1988 में रोक लगा दी गई थी। नेक्स्ट है त्रिनेत्र गणेश जी मेला। तो त्रिनेत्र गणेश जी मेले का आयोजन कहाँ, रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर इसका आयोजन होता है और यह मेला कब, भाद्र शुक्ल चतुर्थी को बढ़ता है। तो त्रि गणेश जी मेला कहाँ, रणथंभौर सवाई माधोपुर। नेक्स्ट चुंदी तीर्थ का मेला। तो चुंदी तीर्थ का मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, जैसलमेर जिले के अंदर इसका आयोजन किया जाता है और श्री गणेश जी से संबंधित यह मेला है। और हेरम्ब गणपति मंदिर बीकानेर में स्थित है, यह भी ध्यान में रखना कि हेरम्ब गणपति मंदिर कहाँ स्थित है, बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। और इस मंदिर में गणेश जी को शेर पर सवार दिखाया गया है। तो गणेश जी को शेर पर सवार कौन से मंदिर में दिखाया गया है, चुंदी तीर्थ का मेला जो कहाँ जैसलमेर के अंदर है। और मानगढ़ धाम का मेला कहाँ, बांसवाड़ा के अंदर इसका मेला है वो भरता है। और कब आयोजित किया जाता है इस मेले का, आश्विन पूर्णिमा को यह मेला भरता है। कब, आश्विन पूर्णिमा को भरता है। और गोविंद गिरी की समृद्धि में यह मेला भरता है, किसकी, गोविंद गिरी की समृद्धि में। नेक्स्ट है खेतला जी का मेला। तो खेतला जी का मेला कहाँ, पाली जिले के अंदर भरता है और इसका आयोजन कब किया जाता है, चैत्र कृष्ण एकम को यह मेला भरता है। नेक्स्ट है गोगा जी का मेला। तो गोगा जी के मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, गोगामेड़ी नौहर के अंदर किया जाता है। कौन से जिले के अंदर, हनुमानगढ़ जिले के अंदर किया जाता है। और कब है, भाद्र कृष्ण नवमी को यह मेला भरता है। नेक्स्ट तेजा जी का मेला। तो तेजा जी का मेला कहाँ, पर्वत नागौर में इसका आयोजन वो किया जाता है और यह कब भरता है, भाद्र शुक्ल दशमी को भरता है। और करणी माता का मेला कहाँ, देशमुख बीकानेर के अंदर और कब, नवरात्रों के दौरान। नेक्स्ट है शीतला माता का मेला कहाँ, चाकसू जयपुर में और कब भरता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी से, चैत्र कृष्ण अष्टमी या फिर शीतला अष्टमी को यह भरता है। और जीण माता का मेला कहाँ, रेवासा सीकर के अंदर कब भरता है, नवरात्रों में भरता है। नेक्स्ट अब राजस्थान के अंदर जितने भी उर्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से उर्स और कहाँ इनका आयोजन वो होता है। तो एक नंबर कौन सा, गरीब नवाज का उर्स। तो गरीब नवाज का उर्स कहाँ लगता है, अजमेर में लगता है। और किसकी स्मृति में लगता है, ये ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की याद में। और ये कब से कब लगता है, ये 1 रजब से 6 रजब तक ये मेला है वो भरता है। और यह उर्स सबसे बड़ा उर्स है। तो सबसे बड़ा उर्स कौन सा हो जाएगा, गरीब नवाज का उर्स, जिसका आयोजन है वो अजमेर जिले में किया जाता है। और किसकी स्मृति में, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की याद में इसका आयोजन वो किया जाता है। और कब से, 1 रजब से लेकर के 6 रजब तक इसका आयोजन है वो होता है। 2 नंबर कौन सा, तारकिन का उर्स है। तो तारकिन का उर्स का आयोजन कहाँ, नागौर जिले के अंदर होता है। और कब, यह संत हमीदुद्दीन नागौरी की समृद्धि में होता है। किसकी समृद्धि में, संत हमीदुद्दीन नागौरी की समृद्धि में। और यह उर्स दूसरा सबसे बड़ा उर्स है। तो सबसे बड़ा उर्स कौन सा हो जाएगा, गरीब नवाज का उर्स। और उससे छोटा कौन सा हो जाएगा, तारकिन का उर्स, जिसका आयोजन है वो नागौर में होता है। नेक्स्ट गलियाकोट का उर्स है। तो गलियाकोट का उर्स का आयोजन वो कहाँ लगता है, गलियाकोट डूंगरपुर में लगता है। और किसके, पीर फखरुद्दीन की स्मृति में, किसकी, फकीर पीर फखरुद्दीन की स्मृति में यह लगता है। और गलियाकोट डूंगरपुर में बोहरा संप्रदाय की पीठ स्थित है। तो बोहरा संप्रदाय की पीठ कहाँ स्थित है, गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है। नेक्स्ट है नरहड़ के पीर का उर्स। तो नरहड़ के पीर का उर्स कहाँ लगता है, चिड़ावा झुंझुनू में लगता है। और हजरत शंकर बाबा की स्मृति में, किसकी स्मृति में, हजरत शंकर बाबा की स्मृति में। इसे वागड़ का धनी कहते हैं। और यह उर्स भाद्र कृष्ण अष्टमी को लगता है और कृष्ण जन्माष्टमी को बढ़ता है। नेक्स्ट अन्य मुस्लिम स्थल, जो राजस्थान के अंदर है, अन्य मुस्लिम स्थल कौन कौन से हैं वो देखते हैं। परहेरी मीनार या एक मीनार मस्जिद कहाँ है, जोधपुर जिले के अंदर है। गमता गाजी की मजार कहाँ है, जोधपुर जिले के अंदर है। गुलाम कलंदर की मजार कहाँ है, यह भी जोधपुर के अंदर है। गुलाम खां का मकबरा कहाँ है, यह भी जोधपुर के अंदर है। भूरे खां की मजार कहाँ स्थित है, जोधपुर के अंदर है। और नेहरू खां की मजार कहाँ है, कोटा के अंदर है। तो पहरी मीनार या फिर एक मीनार मस्जिद कहाँ है, जोधपुर के अंदर। गमता गाजी की मजार कहाँ है, जोधपुर के अंदर। गुलाम कलंदर की मजार कहाँ है, जोधपुर के अंदर। गुलाम खां का मकबरा कहाँ है, जोधपुर के अंदर। भूरे खां की मजार कहाँ है, ये भी जोधपुर के अंदर। और नेहरू खां की मजार कहाँ है,
कोटा जिले के अंदर। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी की मजार कहाँ है? जालौर के अंदर है। अकबर खां का मकबरा आमेर जयपुर के अंदर है। जामा मस्जिद भरतपुर के अंदर है। ऊषा मस्जिद बयाना भरतपुर के अंदर है। शेर खां की मजार हनुमानगढ़ के अंदर है। और खुदा बख्श बाबा की दरगाह कहाँ है? पाली के अंदर है। तो अलाउद्दीन खिलजी की मजार कहाँ है? जालौर के अंदर। अकबर का मकबरा आमेर जयपुर के अंदर। जामा मस्जिद भरतपुर के अंदर। और ऊषा मस्जिद मस्जिद बयाना भरतपुर के अंदर। और शेर खां की मजार कहाँ? हनुमानगढ़ के अंदर। और खुदा बख्श बाबा की दरगाह कहाँ है? पाली के अंदर है। नेक्स्ट, मीरान शाह या सैयद खां की दरगाह कहाँ है? अजमेर के अंदर है। पीर बुले शाह की दरगाह पाली के अंदर है। कमरुद्दीन शाह की दरगाह झुंझुनू के अंदर है। और घोड़े की मजार कहाँ है? अजमेर के अंदर है। तो मीरान साहब या फिर सैयद खां की दरगाह कहाँ? अजमेर। और पीर दुले शाह की दरगाह कहाँ है? पाली के अंदर है। कमरुद्दीन शाह की दरगाह झुंझुनू के अंदर है। और घोड़े की मजार कहाँ है? अजमेर के अंदर है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? एक अच्छा सा कमेंट करिए और क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही अच्छी बनाई गई है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के बाद आपके यहाँ से क्वेश्चन है वो गलत नहीं होंगे। क्लास को लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। और ज्यादा से ज्यादा क्या करें, सभी दोस्तों तक शेयर करें। और आपको ये क्लास कैसी लगी एक अच्छा सा कमेंट करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।